हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जो सीरीज चल रहा है आज इस सीरीज में हम लोग लेकर के आए हैं आरआरबी का पीवाईक्यू। इससे पहले भी आरआरबी का दो पीवाईक्यू करवाए हुए हैं, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, इसलिए अवेलेबल है। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग के पास पहला सवाल है क्या और किस टॉपिक से। कहता है if three numbers are in the ratio of 1:3:5 and their sum is 10,800, find the largest of these three number। देखो, कोई एक्स वाई जेड मानने का फिलहाल जरूरत नहीं है इस सवाल में। हमें पता है तीन नंबर है और उनका रेशियो क्या है 1:3:5 और इनका सम कितना है, बोलोगे सर 10,800। ठीक है, और कह रहा है लार्जेस्ट नंबर क्या है। अगर एक्स भी मानोगे, एक्स निकालोगे, क्यों करोगे उतना भाई, कोई जरूरत नहीं है। इन तीनों को हम जोड़ देते हैं पहले ही। कितना है 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 इक्वल टू जो वैल्यू मेरे पास है, इन तीनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। 9 किसके बराबर है 10800। कहता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट इन तीनों वैल्यू में से क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर हमको 5 दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5। क्या जरूरत है 1 का वैल्यू निकाले और याद करें, यहाँ से क्रॉस खेल रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क के साथ क्रॉस में कौन है 9, तो 9 आ जाएगा नीचे। अब जो बचा क्रॉस में ये बनेगा न्यूमरेटर, दैट इज 5 × 10500। इसी को काटते हैं, सिर्फ 12 बार में कट जाएगा। 12 5 जा 60, 2 जीरो यहाँ भी छोड़ा है तो 2 जीरो यहाँ भी आएगा। क्या है 6000, कहाँ है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। स्क्रीन पूरा छोड़ दे रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेशियो से क्वेश्चन था सर। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड पैट इक्वल टू 37 देन पार्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ए के पास तो 2 रैंक है, ए के पास है 1, ये कब, जब हम ए से लेकर के जेड की तरफ जाते हैं। और ए के पास है 26, कब, जब हम जेड से लेकर के ए की तरफ आते हैं। तो ए के पास 1 है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं सर ए के तरफ, ए से जेड की तरफ जो जा रहे हैं वो रैंक लेना है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इजोटी हम इजीली हर अल्फाबेट का रैंक निकाल लेंगे। ये इजोटी क्या है सर, ई का रैंक 5, सारा 5 5 का गैप पर है, 10 O 15 O 20 एंड Y 25, इज इट। अब अगर हमसे कोई रैंडमली पूछ लेता, आपसे कोई रैंडमली पूछ देता, बताओ भाई पी का रैंक क्या है, आप ऐसे नहीं गिनोगे एबीसीडी करके, नहीं है सर। ओ हमको पता है 15, पी कितना होगा 16। अब हमको पैट बोला है PAT, इसको लिखा है 37। तो क्या अगर हम इजोटी के हेल्प से इनका रैंक लिखे तो क्या जोड़ने पर हमको 37 मिलता है। ओ के बाद P 16, A 1, सर टी देखो 20। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो सर 17 + 20 37 आता है। यस सर, मतलब कहने का मतलब है जो आपका इधर से लेफ्ट टू राइट का रैंक दिया हुआ है उनको लिख करके जोड़ देना है। अब आपको चाहिए पार्ट का, देखो स्मार्ट अप्रोच रखो। PAT ऑलरेडी मेरे पास 37 है, अब आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका, देखो PART, यही ना। तो PAT का तो हमको पता है सर 37, R का रैंक कितना है, तो सर O15 PQR, और कितना जोड़े सर 3, 15 + 3 18, 18 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 8 7 15 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, कहीं है सर 55, हाँ बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। हम नहीं लिखने गए सर यहाँ पर पार्ट में पी का रैंक, ए का रैंक, आर का रैंक, टी का रैंक, क्यों, क्योंकि हम दिमाग लगाएं कि सर मेरे पास PAT ऑलरेडी मेरे पास 37 है, हम इसको क्यों लिख करके अपना और आपका टाइम किल करें। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव नंबर
exceeds its positive square root by 30, find the number। कोई एक नंबर है वो अपने ही नंबर का स्क्वायर रूट से 30 अधिक है, तो नंबर क्या है? हम बराबर बोलते हैं सर जिसका कोई नहीं है उसका दुनिया में x है। तो x इक्वल टू क्या है सर? तो बोलेंगे सर x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 30। क्या है? x प्लस x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 30। अब क्या करना है? अब कुछ मत करो, इस 30 को इधर लेकर के आ जाओ, क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर x माइनस 30, इधर बचेगा सर रूट एक्स। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज x माइनस 30 का भी होल स्क्वायर और रूट ओवर x का भी होल स्क्वायर। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इधर 30 कितना 60x प्लस बी स्क्वायर मतलब 900। यहाँ क्या बनेगा सर? ये तो बनेगा सर x। अब x क्या होगा? तो सर x जाएगा उधर, और x जब इधर आएगा तो क्या लिखेंगे हम? माइनस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 61x प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब हिसाब किताब क्या है समझिए कि सर इस 61 को माइनस 61 को इस तरह से तोड़ना है कि सर प्लस माइनस करने पर माइनस 61 आए, और जब दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 इंटू 900 आ जाए। इस तरह से स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा सर माइनस 36 और माइनस 25। दोनों को जोड़ो, 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। और 36 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो बोलेगा सर आ जाएगा मेरे पास 900। ठीक है, तो x का आपके पास दो वैल्यू आ जाएगा, दोनों देखो यहाँ पर x यहाँ नेगेटिव है, जब x लिखते हैं, जब मतलब इसका फाइनल वैल्यू लिखते हैं साइन इंटरचेंज हो जाता है, तो ये बनेगा 36 और 25। ठीक है, अब कौन सा नंबर इस कंडीशन को मेरा फुलफिल कर रहा, हमको वो भी देखना है कि क्या मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो बोलोगे नहीं सर मेरे पास जो 36 वाला वैल्यू है सिर्फ वही मेरा वैल्यू को फुलफिल कर रहा। तुम चाहो तो देख लो, 36 रूट ओवर 36 प्लस 30। ठीक है, तो ये तो आ गया सर 6 प्लस 30, हाँ सर इस 36 के बराबर है। क्या ये 25 का कंडीशन को फुलफिल करेगा? देखो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर अगर यहाँ 25 तो यहाँ तो खड़ा 30 है, ये तो सर वैल्यू ही बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या बनेगा? x इक्वल टू 36, 25 क्यों नहीं होगा? बिकॉज 25 does not satisfy the कंडीशन। तो x इक्वल टू क्या बनेगा? x इक्वल टू 36। देखो एग्जामिनर को पता है तो तुम 35 भी मारोगे या तो फिर आइदर और खोजोगे, नहीं है सर। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? एक कार travels at a speed of 50 km per hour for the first half of the journey and at the speed of 60 km per hour for the second half of the journey. What is the average speed of the car for the entire journey? देखो फर्स्ट हाफ जा रहा है आपके किस स्पीड में? तो बोलोगे सर 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ कितना जा रहा है? सर 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो अच्छा ऑप्शन दिया है, नहीं तो मेरा ऐसा टीचर तो 55 भी लगा दे ऑप्शन में। आप लोग एवरेज के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2। नहीं, यहां पर एवरेज स्पीड जब निकालना होता है ना सर, तो यहां एक फॉर्मूला लगता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x क्या है? तो सर x मेरा पहला स्पीड, y क्या है सर? y मेरा सेकंड स्पीड। आप चाहो तो इंटरचेंज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो सर 2 पहला स्पीड क्या है सर?
50, सेकंड स्पीड क्या है सर 60, सर 50 प्लस 60 इधर छोड़ देते हैं तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 50 इंटू 60 और इधर क्या रह जाएगा सर 110, 10 खत्म, कितना बना सर, यहाँ बना सर 600, यहाँ बना 11। अब देखो ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेगा, कैसे करेगा सर, 11 5 जब 55, बचा कितना सर 5, 5 0 50 जाएगा कितने बार सर 4 बार में, 11 4 जा 44, कहीं 54 ऑप्शन में है, देखो एक ही जगह है, कहाँ है सर ऑप्शन नंबर ए में। हम डेसिमल के आगे सॉल्व नहीं किए, क्यों नहीं किए सर, मेरे पास ऑप्शन है। हम कब करते सर पता है, जब 54 का 2 ऑप्शन रहता है, जहाँ कोलाइड करने का हमको चांस बनता है, हमको कोई चांस ही नहीं दिया, हम आगे क्यों सॉल्व करें सर। एग्जाम में इसी तरीके से कीजिएगा, जहां आपका टाइम बचे वहां अपना टाइम जरूर बचाइए, ठीक है। चलो ये सवाल नहीं है, ये है, यस दिस वन। क्या दिया हुआ है, कहता है चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड्स इन द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द गिवन चॉइस। देखो यहां पर क्या आएगा, सिचुएशन ये है कि इंडिया के साथ जिस तरह से टाइगर का कुछ रिलेशन हो, उसी तरह यूएस के साथ किसका रिलेशन होगा, इतना ही है कहानी। तो टाइगर क्या है सर, तो बोलोगे सर यहाँ इंडिया का अपना नेशनल एनिमल। तो सर यूएस का क्या है, तो सर यूएस का है आपका ब्लैड ईगल, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और कहानी क्या है, तो सर कहानी ऐसा है, बात हो रही है नेशनल एनिमल की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर क्या दिया हुआ जरा देखना, द डायमेंशन ऑफ ए लगेज बॉक्स आर 80 centimeter, 60 centimeter and 40 centimeter. How many square centimeter of cloth are required to cover the table? कितना चाहिए होगा सर, तो फॉर्मूला सिंपल है सर, 2 इंटू LV BH और HL, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू, अरे यहाँ प्लस है बाबा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब क्या करना है सर, लेंथ ब्रेथ और हाइट हम क्या लें, सर आप किसी को इंटरचेंज कर दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट मल्टीप्लाई करना और जोड़ना है। आप इसको L मान लो, इसको B मान लो, इसको H मान लो, तो सर यहाँ रह गया 2, L इंटू बी मतलब 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 80, यही ना, कितना यहाँ बोलोगे सर 48, यहाँ सर 24, यहाँ 3200, यहाँ तो 2 है ही मेरे पास, देखो 2 इंटू जो भी है यहाँ 00 तो आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। 72 72 प्लस 2 74 74 प्लस 30 104, वैसे जोड़ लो, नहीं होता तो ऐसे जोड़ लो, 8 4 12 2 14 14 का 4 हाथ मेरा 1, चाहे इंग्लिश भी बोलना होता है नहीं, सॉरी, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 208, इधर 00, चूंकि सारा इसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आंसर होगा 108,208,00, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो
आगे क्या लिखा है, कह रहा है द sum of digit of a 2-digit number is 10. Very good. When the digits are reversed, the number decreased by 54. Find the changed number. ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा सर, चेंज नंबर पूछा है। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन कैसा होता है सर, 10x प्लस वाई। ये y क्या है सर, तो ये मेरे लिए यूनिट डिजिट है, आप चाहो, और ये x क्या है सर, तो ये मेरे लिए 10 डिजिट है। बहुत कोई वाई एक्स भी लेके चलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स वाई लेके चलते हैं, हमको आसान पड़ता है, ठीक है। कह रहा है ये एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें डिजिट का सम कितना है, x प्लस वाई करने पर कितना आ रहा है, 10, ठीक है। और जब डिजिट इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब यूनिट के जगह टेंस, टेंस का जगह ये यूनिट, दैट इज 10y प्लस x हो जा रहा है, तो नंबर डिक्रीज हो जा रहा है 54। कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास सर 54। पहले हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच भी देंगे। ये मेरा आपका पहला इक्वेशन है, ऑप्शन से उड़ाइएगा इस तरह के सवाल को, इस तरीके से नहीं बनाएगा, तरीका पहले बता दे रहे सॉल्व करने का। ये रहा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 54। 10x से x गया, बोलिएगा सर 9x, x से 10x, y से 10y गया तो बोलोगे सर माइनस 9y इक्वल टू 54। 9 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 54। 9 से काट ले तो क्या बनेगा सर 6, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 6। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब देखो एक जगह y पॉजिटिव है और एक जगह y नेगेटिव है, यही ना, तो y y कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1 प्लस 2 करने पर, तो सर मेरे पास इधर x इधर x, तो यहाँ बचा सर 2x, इधर 10 और इधर 6, कितना 16, 8। अगर x 8 है, y कितना होगा सर, y 2 होगा, ठीक है। आपसे चेंज नंबर पूछा है, चेंज नंबर का मतलब ये वाला नंबर, ठीक है। 10y प्लस x, 10x प्लस y आपसे नहीं पूछा है सर, तो y के जगह पर हम क्या रख दें 2 और x के जगह पर 8, मतलब सर 28, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हिसाब किताब क्या है। चेंज नंबर पूछा है ना, ठीक है। फाइंड द चेंज नंबर, हाँ चेंज नंबर, ठीक है 28। अब समझो कहानी को, पहले नंबर को इंटरचेंज करो तो ये नंबर हो जाएगा सर 37, ये नंबर हो जाएगा सर 82, ये नंबर हो जाएगा आपके पास 28, ये हो जाएगा सर 73। चेंज नंबर, और ये है आपके पास ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर चेंज होकर के कहाँ कहाँ डिक्रीज हुआ पहले वो देखो, डिक्रीज होना चाहिए ना 54। पहले तो ये देखो डिक्रीज कहाँ हो रहा है सर, ये 37 ये बढ़ गया सर, ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है सर, ये डिक्रीज हुआ है सर, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है सर, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो क्या डिक्रीज 54 यहाँ हुआ है, ये तो सर ऑप्शन नहीं है मेरा, ये हमको क्लियर पता चल गया, ठीक है। क्या यहाँ डिक्रीज होकर 54 हुआ है, 3 से जाएगा नहीं, 13 से 7 गया तो 6, ये बना सर 3, कितना डिक्रीज हुआ है 36। यहाँ कितना डिक्रीज हुआ है सर, 2 से 8 जाएगा नहीं, मतलब 12 से 8 गया तो बचा सर 4, ये बना सर 7, 7 से 2 गया तो सर 5, डिक्रीज कितना हुआ सर 54। जो मेरा कंडीशन दिया था, मेरा कंडीशन फुलफिल, कोई जरूरत नहीं है सर आपको एक्स वाई जेड और ये सब लेकर के इस सवाल को बनाने का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया है जरा देखना। कह रहा है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो
3:2 and their expenditure are 14,000 and 10,000 respectively. कहता है if A saves 4,000 then B saving will be. देखो इनकम का रेशियो हमको पता है सर, इनकम हमको दिया है A का एंड B का, रेशियो दिया है ना सर, हम भी रेशियो को नंबर में कर लेते हैं सर, ये 3x और ये 2x। एक्सपेंडिचर भी हमको दिया है सर लेकिन इन रुपीज में। ए का एक्सपेंडिचर कितना है सर, बोलेंगे सर 14,000 और बी का एक्सपेंडिचर कितना है सर 10,000। ए सर सेविंग भी कर रहा है, सेविंग कब होता है सर, जब इनकम से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है सर सेविंग्स। ए का कितना है सर 4,000, बी का हमको पता ही नहीं, बी का हमसे सेविंग्स पूछा है, अच्छा सवाल है। अब देखो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, बोलेगा हाँ सर। इक्वेशन क्या सेटअप होगा मेरे भाई, तो होगा सर 3x माइनस 14,000 इज इक्वल टू 4,000। वेरी गुड, ये 14,000 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल टू 18,000। वेरी गुड, गया कितने बार में, x इक्वल टू आ गया 6,000। जब x आ गया 6,000 तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इनकम में x का वैल्यू आ गया, तो सर ये कमा कितना आ रहा है सर, ये कमा रहा है सर 12,000। 12,000 में से 10,000 रुपये खर्च कर दे रहा है सर, बच क्या रहा है, तो बोलेगा सर 2,000। सर 2,000 कहाँ है, तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो चलो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट करो, पूछो, हम लोग बैठे हुए यहाँ पर आप लोगों का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।